तो भाई फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर का है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर फर्स्ट ईयर का है कि सेकेंड ईयर का, ये डाल दो। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट के नाम पता होने चाहिए। पहले क्या था, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 और 2 रहता था। फर्स्ट ईयर में 1, सेकेंड ईयर में 2, फार्मास्यूटिक्स 1 और 2 रहता था, कंफ्यूजन था। अब जो है, जो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है वो कोई भी सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट के नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे। भाई आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए उन 5 सब्जेक्ट के नाम, राइट। तो ये कंफ्यूजन मतलब सही नहीं है मेरे अपने हिसाब से। तो आज जो हम बात करने वाले टैनिन के बारे में, देखो फोर्थ चैप्टर चला ना ये, राइट। तो ये 4th चैप्टर चला। ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगले वीडियो में। देखो क्या है, एल्कोलाइड पढ़ लिया हमने, ग्लाइकोसाइड पढ़ लिया हमने, वोलाटाइल्स पढ़ लिया हमने, रेजिन्स पढ़ लिया हमने। आज पढ़ेंगे हम लोग टैनिन्स और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टर्पेनॉइड्स। उसका 4 चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और हम 5वें चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, राइट। यानी कल ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो केमिकल ग्रुप ऑफ नेचुरल ड्रग्स का 5वां लेक्चर है। ओके, तो शुरू करते हैं भाई टैनिन्स। बेसिकली टैनिन होता क्या है? टैनिन क्या एक तरह का टैनिक एसिड है। ये प्लांट को कह लो या एनिमल्स में कह लो, ये क्या होता है, ये डिटोरिएशन को, जो इसकी स्किन होती है, जो बाहर की बार्क होती है, उसको डिटोरिएशन से रोकता है, राइट। जैसे नाम ही है इसका टैनिन। हम लोग जब धूप में निकलते हैं तो बाहर से सनलाइट पड़ती है। सनलाइट हमारी स्किन को जला सकती है, ना जला पाए इसके लिए हमारी बॉडी एक मेलानिन हार्मोन सिक्रीट करती है। जो मेलानिन सिक्रीट होता है वो मेलानिन उसके साथ रिएक्ट करती है और बॉडी में टैनिंग आ जाती है, राइट। मींस स्किन को जलने नहीं देगी, टैन हो जाएगी, नुकसान नहीं होने देगी स्किन को, तो टैनिंग हो गई। उसी टैनिन से बना है टैनिक एसिड। इन जानवरों की जो लेदर होता है, जो लेदर बनता है, अगर ये टैनिक एसिड जानवरों की स्किन में ना मिले तो लेदर नहीं बन सकता। भाई लेदर बनता और खराब नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें टैनिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट। तो टैनिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं टैनम, और टैनम का मतलब ही होता है ओक बार्क, खाल। टैनिन ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैनिक एसिड, राइट। ट्रू टैनिन, देखो ये 2 तरह के होते हैं, ट्रू टैनिन्स होते हैं, स्यूडो टैनिन्स होते हैं। और इनका बेसिस और कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं। एक स्किन गोल्ड बीटर टेस्ट होता है, जो उसको परफॉर्म, जो पॉजिटिव देते हैं वो ट्रू टैनिन होते हैं, जो निगेटिव देते हैं लेकिन टैनिन होते हैं निगेटिव देते हैं वो कैसे होते हैं? स्यूडो टैनिन होते हैं, राइट। तो बाकी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ट्रू टैनिन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो ट्रू टैनिन होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होता है और स्यूडो टैनिन जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है, राइट। कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक एंड नॉन नाइट्रोजिनस। टैनिन कैसे? हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे और ऑर्गेनिक तो ही है और नॉन नाइट्रोजिनस बेस होंगे, मींस नाइट्रोजिनस बेस नहीं है, और पॉलीफेनोलिक होंगे, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर, यानी बेंजीन के ऊपर कई सारे क्या ऐसे लाइक दिस, इस तरह के पॉलीफेनोलिक पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हुए होंगे। सब्सटेंस इन वुडी फ्लावरिंग प्लांट। ये सब्सटेंस किसमें मिलेगा? जो वुडी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्यों है? डेटरेंट्स टू हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को क्या करते हैं? ये किल कर देते हैं। एंड हैव अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारा, स्पेशली लेदर इंडस्ट्री की बात की जाए तो टैनिन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे जानेंगे हम लोग। और they have tanning property give the gold beater skin test positive। जो भी ट्रू टैनिन्स होंगे जिनके अंदर भी टैनिक एसिड की प्रॉपर्टी होगी, टैनिन प्रॉपर्टी होगी, वो गोल्ड बीटर टेस्ट, स्किन गोल्ड बीटर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और इनको हम ट्रू टैनिन की कैटेगरी में डालते हैं। गोल्ड बीटर टेस्ट क्या होता है, जब हम क्वालिटेटिव टेस्ट अभी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ओके, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट। प्लांट में किसी के स्टेम में, किसी के फ्रूट में, किसी के फ्लावर में, किसी के राइजोम्स में, किसी के सीड में, है ना। तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां ये समझ में आ जाएगा। अब टैनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? टैनिन कंबाइंड विद एनिमल प्रोटीन। टैनिन कंबाइंड विद एनिमल प्रोटीन। देखो टैनिन का एक सबसे जो बड़ा रोल होता है वो होता है इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ध्यान रहे,
अब स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो स्ट्रिंजेंट क्या होता है? स्ट्रिंजेंट होता है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऑफ प्रोटीन। स्ट्रिंजेंट प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देता है, राइट। मींस वहां पे जैसे कहीं पे कोई कट लग जाए तो हम लोग क्या लगा लेते हैं? फिटकरी लगा लेते हैं। फिटकरी जैसे जेंट्स में जैसे शेविंग करते हैं, हल्का सा कहीं पे रेजर लग गया और कट लग गया तो क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। और क्या लगाते हैं? उसकी जो ब्रिक होती है, कहे अब तो आफ्टर सेव आ गया है, नहीं तो पहले के टाइम पे क्या रहता था? फिटकरी रहती थी और फिटकरी को चला लेते थे ऐसे करके, मतलब सेविंग के बाद। तो क्या जहां पे ब्लड निकलता है वहां पे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों निकलना बंद हो जाता है? क्योंकि उसकी फिटकरी की स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, वहां पे वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है और वो जो जहां से ब्लड, जो ब्लड वेसल कट हो गई थी जिसकी वजह से ब्लड बह रहा था, वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक तरह का पाइप, भाई कहीं से पानी बह रहा है, उसको पकड़ लिया हमने ऐसे करके ताकत फोर्स लगा के, तो पानी बह पाएगा क्या? नहीं बह पाएगा। ठीक उसी तरह से प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन वहां पे लगा दिया गया, पैच लग गया, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, राइट। तो कुल मिला के कहो तो टैनिन कंबाइंड्स विद एनिमल प्रोटीन। जब टैनिन यानी स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है ना, टैनिक को स्ट्रिंजेंट एजेंट समझो। जब एनिमल के प्रोटीन से ये कंबाइंड होगा तो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट दे देगा। तो प्रेसिपिटेट देने से क्या होगा? प्रिवेंट द डिके एंड कन्वर्ट देम इनटू लेदर। इसका जो कहते हैं, इसका जो डिकेइंग है, डिकम्पोजिशन है, वो रुक जाता है। और जब डिकम्पोजिशन रुक जाता है तो इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है लेदर में। इसीलिए जानवरों के स्किन से लेदर बनता है, राइट। दिस प्रॉपर्टी टैनिंग ऑल्सो नोन एज टैनिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को टैनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जो एनिमल टिश्यूज के साथ बाइंड होके क्या करता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिससे प्रिवेंट देयर डिकम्पोजिशन और डिकेइंग एंड कन्वर्ट देम इनटू लेदर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टैनिंग प्रॉपर्टी, राइट। जैसे रुबार्ब में क्या होता है? भाई गैलिक एसिड होता है, ठीक। कटेचू में क्या होता है? कटेचिन अकेसिया, ठीक। नक्स वोमिका में चाउरोजेनिक एसिड होता है, टैनिक प्रॉपर्टी होती है। इपेकक में इपेकॉनिक एसिड होता है, जिसकी टैनिक या स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, राइट। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिक एसिड। तो टैनिक एसिड स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, इट बाइंड विद एनिमल टिश्यू प्रोटीन एंड प्रेसिपिटेट इट, राइट। टैनिक में टैनिंग प्रॉपर्टी होती है। दे आर वेरी सॉल्युबल। सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर, एल्कली, एल्कोहल, एसीटोन में। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन है, उसमें ये इनसॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी जरूर याद रखना, राइट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टैनिंग इज एसिडिक इन रिएक्शन। जो एक्वस सॉल्यूशन मींस टैनिक क्या है? नाम ही उसका टैनिक एसिड है, तो जाहिर तौर इसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? एसिडिक रहेगी। और टेस्ट कैसा रहेगा? एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रहेगा। जैसे फिटकरी को जबान में लगा लो तो लगता है ना, जहां जो उसकी जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ये क्या करता है? विद द फेरिक सॉल्ट यानी फेरिक क्लोराइड के साथ ये ग्रीन ब्लू कलर या वायलेट ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। किसके साथ? आयरन के साथ, आयरन सॉल्ट जैसे फेरिक क्लोराइड के साथ। ओके, जब ये टेस्ट देखेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। दे गिव द प्रेसिपिटेट विद हैवी मेटल्स अल्कलॉइड, हेंस दे यूज्ड एज द एंटीडोट इन हैवी मेटल एंड अल्कलॉइड पॉइजनिंग। अगर कोई किसी को अल्कलॉइड पॉइजनिंग जैसे मॉर्फिन वगैरह की पॉइजनिंग, कोकेन पॉइजनिंग अगर हो गई, हेरोइन पॉइजनिंग हो गई, तो वहां पे टैनिक एसिड को एज ए एंटीडोट डोज यूज किया था। या हैवी मेटल्स, किसी को आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई, लेड पॉइजनिंग हो गई, तो इसके साथ टैनिक एसिड के साथ वो क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट दे देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वो और ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं और ये एक तरह का एंटीडोट प्रॉपर्टी इनकी होती है, राइट। तो हैवी मेटल पॉइजनिंग और एल्कलॉइड पॉइजनिंग में ये एंटीडोट की तरह इस्तेमाल होता है। एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो देखो, वैसे तो बात करें तो क्लासिफिकेशन देखो दो तरीके के हैं, है ना। एक है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, एक है नॉन हाइड्रोलाइजेबल जिसको हम कंडेंस टैनिन बोलते हैं, ठीक। और थोड़ा पीछे अगर जाओ तो टैनिन का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? टैनिन का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है ट्रू टैनिन है ना, ट्रू टैनिन,
NIN है, याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। और दूसरा होता है स्यूडोटेनिन। कौन सा? स्यूडोटेनिन, राइट। अभी ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन ट्रू टेनिन है, कौन सा स्यूडोटेनिन है? जो गोल्ड बीटा टेस्ट देगा वो ट्रू टेनिन है, और जो नहीं देगा वो स्यूडोटेनिन है, बस इतना समझो, राइट। तो एमसीक्यू के लिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ट्रू टेनिन है ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हाइड्रोलाइजेबल टेनिन और दूसरा होता है नॉन हाइड्रोलाइजेबल या कंडेंस टेनिन, और स्यूडोटेनिन अपने आप में अकेला रहता है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन समझ में आया भाई? देखो ध्यान से, अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टेनिन की तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया ट्रू टेनिन, राइट, एक हो गया स्यूडोटेनिन। स्यूडोटेनिन, ठीक। अब जो ट्रू टेनिन है इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, ठीक। दूसरा हो गया आपका कंडेंस्ड टेनिन, कंडेंस्ड टेनिन। क्लियर? तो टेनिन का क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब हम एक एक करके देख लेते हैं भाई। हाइड्रोलाइजेबल देखते हैं, कंडेंस देखते हैं, फिर स्यूडोटेनिन देख लेते हैं भाई। तो जो हाइड्रोलाइजेबल होता है इसको कुछ 7-8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कुछ डिफरेंसेस है। कंडेंस को ही नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन बोलते हैं। जो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और एंजाइम कॉल्ड टेनेज। याद रहे, इनकी हाइड्रोलिसिस किस एंजाइम या किस एसिड की प्रेजेंस में होगी? तो एंजाइम का नाम है टेनेज। टेनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइजेबल टेनिन हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन कौन कौन सा भाई? गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड। नीचे देखो फिगर मैंने बना रखा है, ठीक। गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड, ओके। केमिकली दे आर ईस्टर ऑफ फेनोलिक एसिड। अब देखो ईस्टर कैसे होगा? ईस्टर कैसे? ईस्टरिफिकेशन, जहां पे भी किसी भी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल से कराई जाएगी। जैसे हम लोगों ने लिपिड में देखा था, लिपिड में फैटी एसिड की रिएक्शन हमने ग्लिसरॉल से कराई थी। ग्लिसरॉल हमारा क्या था? हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें था ग्लिसरॉल में, यानी ग्लिसरॉल अल्कोहल था। फैटी एसिड में हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड थे। ईस्टरिफिकेशन से हमें मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड मिले थे, राइट। ठीक उसी तरह से हम हाइड्रोलाइजेबल टेनिन में ये क्या है? ईस्टर फॉर्म करता है। किसके किसके बीच में? फेनोलिक जो एसिड होता है, फेनोलिक में होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। देखो ध्यान से, ये देखो OH ग्रुप। और जो आपका गैलिक एसिड या इलेजिक एसिड है इसमें क्या मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा आपका COOH ग्रुप, ठीक। तो ईस्टर है, ईस्टर फॉर्म है फेनोलिक ग्रुप, फेनोलिक एसिड सच एज गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड, ठीक। तो कहने का मतलब फेनोलिक ईस्टर कब होगा? जब एसिड और अल्कोहल का क्या होगा? बीच में बॉन्ड बनेगा, ओके। इधर क्या है? रिलेटेड टू, अब कंडेंस में क्या? दे आर रिलेटेड टू कैटेचिन एंड फ्लेवोनॉइड्स। ये क्या है? फ्लेवोन डेरिवेटिव है, फ्लेवोनॉइड्स के डेरिवेटिव्स हैं, वहां से डिराइव हुए हैं। जैसे पिगमेंट हैविंग पॉलीमेरिक फॉर्मूला फ्लेवोन थ्रियोल। फ्लेवोन थ्रियोल कौन सा है? देखो नीचे फिगर बना हुआ है फ्लेवोन थ्रियोल का, तो ये फ्लेवोनॉइड डेरिवेटिव्स हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड प्रोड्यूस गैलिक एसिड एंड इलेजिक एसिड। जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो क्या प्रोड्यूस होगा? गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड, ठीक, ओके। फिर कंडेंस टेनिंग में ट्रीटमेंट विद एसिड या एंजाइम दे प्रोड्यूस, दे आर डिकम्पोज्ड इन इनसॉल्युबल रेड कलर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड फ्लोबाफीन्स। मींस अगर एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये क्या डिकम्पोज किया जाए, डिकम्पोज तो कैसा हो जाए? इनसॉल्युबल रेड कलर, मींस परमानेंट रेड कलर का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है? फ्लोबाफीन्स। MCQ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोबाफीन्स कंडेंस टेनिन से बनेगा या हाइड्रोलाइजेबल टेनिन से? तो कंडेंस टेनिन से। अब ये हाइड्रोलिसिस से बनेगा या डिकम्पोजिशन से बनेगा? तो कैसे बनेगा? डिकम्पोजिशन से बनेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ कंडेंस या नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन। रंग क्या होता है? लाल रंग होता है, ठीक। फ्लेवोन थ्रियोल क्या है? कंडेंस टेनिन है कि हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है?
कंडेंस टैनिन है। गैलिक एसिड, एलर्जिक एसिड किसका एग्जांपल है, किसके ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में, एग्जिट एग्जाम में, बोर्ड में, सेशनल में पूछे जा सकते हैं। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, दे आर ऑल्सो नोन एज पाइरोगैलॉल टैनिन। याद रहे पाइरोगैलॉल टैनिन कौन सा होगा, आपका हाइड्रोलाइजेबल, एमसीक्यू के क्वेश्चन। कंडेंस टैनिन कैसे होगा, कैटेकॉल टैनिन होगा। इनकी जो न्यूक्लियस होगी कैसी होगी, कैटेकॉल होगी, यानी एमसीक्यू का क्वेश्चन। पाइरोगैलॉल कौन सा टैनिन होगा, हाइड्रोलाइजेबल, और दोनों ट्रू टैनिन्स हैं। ठीक, और कैटेकॉल टैनिन कौन सा, कंडेंस या नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। ठीक, अब फेरिक क्लोराइड के साथ यानी सॉल्ट ऑफ आयरन के साथ कैसा सॉल्यूशन गिव, कैसा कलर देगा, ब्लूइश ब्लैक कलर देगा, कौन, हाइड्रोलाइजेबल। लेकिन वहीं कंडेंस टैनिन कैसा देगा, ब्राउनिश ग्रीन कलर देगा। तो याद रहे ये चीजें, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा और ये सब चीजें एमसीक्यू में खूब फंसाएंगी। तो कई बार वीडियो देखोगे तो अपने आप, समय है, अच्छा खासा समय है, बिल्कुल स्ट्रेस लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक भी करो, और अपने जो अगल बगल के कॉलेज है जहां तक तुम्हें लगता है कि सर का चैनल नहीं पहुंचा है वहां पे शेयर भी करो, राइट। जिससे क्या है, मैंने क्या कहा, हमारा बूस्टअप क्या है, हमारा बूस्टअप पैसा नहीं है, हमारा बूस्टअप सब्सक्राइबर है। ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी आती है और ज्यादा अच्छे से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जो होता है वो सॉल्ट ऑफ आयरन के साथ या फेरिक क्लोराइड के साथ कैसा कलर देगा, ब्लूइश ब्लैक कलर देगा। वहीं कंडेंस टैनिन की बात करें तो वहां पे ब्राउनिश ग्रीन कलर देता है। ठीक, तो यहां से टेस्टिंग हो गई कि कौन सा हाइड्रोलाइजेबल कौन सा कंडेंस है, दोनों ट्रू है, याद रहे। ओके, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का एग्जांपल क्या है, रूबार्ब, क्लोव, अर्जुना, आंवला, माइरोबैलन और यूकेलिप्टस, ये किसके हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब कंडेंस टैनिन की बात करें तो अशोका, ब्लैक या पेल कटैचू, ब्लैक कटैचू या पेल कटैचू बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेमन या अकेसिया बार्क, ये कैसे कंडेंस टैनिन देते हैं, राइट। तो ये भाई बात हुई किसकी, हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टैनिन की बात हो गई, यानी ट्रू की बात हो गई। ओके, ट्रू की बात हो गई। देखो ये क्लासिफिकेशन में क्या, ट्रू टैनिन्स और स्यूडो टैनिन बात हो गई। स्यूडो टैनिन का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। अब बात करते हैं भाई ट्रू टैनिन हो गए, तो स्यूडो टैनिन क्या होते हैं, स्यूडो टैनिन सिंपल फेनोलिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो ट्रू टैनिन है उनसे काफी कम होता है, मींस लोअर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और ये जो होते हैं टैनिन डू नॉट रेस्पॉन्ड टैनिक रिएक्शन ऑफ स्किन गोल्ड बीटर टेस्ट, यही देखो मेन पॉइंट है। गोल्ड बीटर टेस्ट ट्रू टैनिन्स यानी देते हैं, यानी हाइड्रोलाइजेबल और नॉन हाइड्रोलाइजेबल दोनों तरह के टैनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस दोनों देते हैं। गोल्ड बीटर और जो स्यूडो टैनिन्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रू टैनिन वाली है। ठीक, ये लेदर बनाने में हेल्प करते हैं, मींस डिटोरिएशन डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, सारे टैनिक एसिड, लेकिन ये गोल्ड बीटर टेस्ट नहीं देते, इसीलिए इनका नाम पड़ा स्यूडो टैनिन। सिंपल फेनोलिक सच एज कटैचिन, सीडोटैनिन विच आर अबंडेंटली यानी बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट में अवेलेबल होते हैं, स्पेशली कौन से प्लांट, डेड या डिकेइंग प्लांट में। ठीक, अब स्यूडोटैनिन का एग्जांपल क्या है भाई, गैलिक एसिड, और सोर्स क्या है, रुबार्ब। फ्लेवोन थ्रियोल कटैचिन, सोर्स क्या है, टी मींस चाय, अकेसिया, कटेचू, कोका और गुराना। क्लोरोजेनिक एसिड स्यूडोटैनिन किसमें, नक्स वोमिका, कॉफी और मेड। इपेकॉनिक एसिड किसमें है, कैरापीचिया इपेकॉना। ठीक, तो इपेकॉनिक एसिड जो है ये आपका चैप्टर 5 में भी आपको मिल जाएगा, राइट, एस्ट्रिंजेंट में, तो वहां पे भी आप फिर से पढ़ोगे। ओके, तो शुरू करो। अब फिर बात करते क्या है कि अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन मींस ये कहां पाया जाता है। तो टैनिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट में, और प्लांट की कुछ हाई प्लांट की कुछ फैमिलीज में, जैसे कॉम्रिटेसी फैमिली। कॉम्रिटेसी फैमिली एग्जांपल क्या दिले, जैसे हम लिए अर्जुना और माइरोबैलन। ठीक, लेग्बिनेसी फैमिली जैसे ब्लैक कटेचू, अशोका, राइट। अब दे आर जनरली फाउंड इन किसमें, डेड या डिकेइंग मटेरियल में, डिकेइंग सेल में। दे कंट्रीब्यूट मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन इन द बार्क एंड वुड, राइट, बार्क और वुड को सड़ने से यह बचाता है। वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन्स टैनिन, कौन कौन से पार्ट में टैनिन हो सकता है। अब देखो मेल फर्म में टैनिन कहां होगा, रूट्स और राइजोम्स में।
सिनमन, अर्जुना, अकेसिया, अशोका और सिनमन, सिनकोना में टैनिन किस में होता है? सिनकोना की बार्क, अर्जुना की बार्क, अकेसिया की बार्क, अशोका की बार्क और सिनमन की बार्क इसमें होता है। ठीक, चाय की लीफ में और अनकेरिया की लीफ में टैनिन होता है। आंवला, बहेड़ा, माइरोबैलन के फ्रूट में टैनिन होता है। कोका, अरेका के सीड में टैनिन होता है। अकेसिया के वुड में, स्टेम में टैनिन होता है। ठीक, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे, अकरेंस कहां पे है, प्लांट में कहां कहां पे पाया जाता है, किस किस फैमिली में पाया जाता है, राइट। तो ये हुआ अकरेंस। अब जो मेन पार्ट आता है एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। प्लांट तो पता चल गया, पार्ट पता चल गया, अब इसको हम निकालेंगे कैसे? जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन एंड कंडेंस टैनिन आर वेरी सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर और अल्कोहल में। नहीं सॉल्युबल किसमें होगा? किसमें सॉल्युबल नहीं होगा? ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ टैनिन प्योर फॉर्म इज डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी निकल, बिकॉज हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। सो द सॉल्वेंट यूज्ड एक्सट्रैक्शन टैनिन द मिक्सचर ऑफ पोलर, नॉन पोलर एंड सेमी पोलर। ठीक, कुछ में हाइड्रोलाइज होता है, कुछ में नहीं होता है, मींस कुछ में सॉल्युबलाइज है, कुछ में नहीं है। तो क्या करते हैं? ये कई तरह के सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल का भी करेंगे, ईथर का भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड डाइल्यूट अल्कोहल, वाटर, एसिटिक एसिड और मेथाइल अल्कोहल। ये सॉल्वेंट हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ टैनिन में, राइट। अब भाई शुरू करें। तो पहले तो जहां से, जिस पार्ट से भाई, किसी के रूट में, किसी के राइजोम्स में, किसी के स्टेम में, किसी के फ्रूट के, किसी के सीड में, जिस पार्ट में भी अकरेंस है, ठीक, किसका? टैनिन का, उस पार्ट को हम लेते हैं और उस पार्ट को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तोड़ लिया और तोड़ के क्या करते हैं? उसको क्या भिगो लिया हमने, किसमें? पानी में या अल्कोहल में भिगो लिया, गर्म कर लिया। ठीक, उससे क्या होगा? जो उसके अंदर टैनिन होगा, चूंकि वाटर और अल्कोहल सॉल्युबल है, तो वो सॉल्युबलाइज होके हमारे किस में आ जाएगा? हमारे लिक्विड में सॉल्यूशन बन जाएगा और उसको हम फिर फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करके जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा, उस फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा? उस फिल्ट्रेट में वाटर या अल्कोहल सॉल्युबल हमारा टैनिक एसिड भी होगा, ठीक, और उसके साथ की इंप्योरिटीज भी होंगी। उसके बाद उसको शेक करके हम इसमें थोड़ा सा ईथर मिला देते हैं। ठीक, ईथर मिला देते हैं। अब इसमें दो लेयर हो गई हमारे पास। उसके बाद हम क्या, इसको फिल्टर कर लिए तो दो लेयर हो गई। एक हो गई एक्वस लेयर, एक्वस या अल्कोहलिक लेयर, क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्युबल है, सॉल्युबल है एक्वस अल्कोहलिक लेयर, तो यानी वहां पे ट्रू टैनिन हमारा मिल गया हमको। ठीक, दूसरी होती है ऑर्गेनिक फेज, जिसमें इंप्योरिटीज के फॉर्म में गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड रहता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये जो एक्वस फेस है, अब इस रेसिड्यू को हम क्रूड फॉर्म में कैसे करोगे? कॉन्सेंट्रेट करके ड्राई कर लोगे, कॉन्सेंट्रेट करके ड्राई कर लो, मींस अल्कोहल वाटर को जला दो। ठीक, उसके बाद इधर जो गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड, इसको भी कॉन्सेंट्रेट कर लो, हमें निकालना भी तो है, राइट। अब उसके बाद क्या करो कि इसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी से। ठीक, ये क्रोमेटोग्राफी क्या है? सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक से हम ट्रू टैनिन यहां से आइसोलेट कर लेते हैं और उसके बाद हमको प्योर फॉर्म में टैनिन प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ठीक, तो टैनिन हमको शुद्ध फॉर्म में इस तरह से हम आइसोलेट कर सकते हैं प्लांट के पार्ट से। क्लियर? ये हुआ भाई आइसोलेशन। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है ना भाई। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये स्किन गोल्ड बीटर टेस्ट टैनिन के लिए ही है। इसी से पता चलता है ये जो टेस्ट देगा वो ट्रू टैनिन, जो नहीं देगा वो शुद्ध टैनिन। ठीक, तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट क्या है भाई? एक मेम्ब्रेन प्रिपेयर करते हैं, किसकी? ऑक्स लेते हैं, ऑक्स यानी बैल, है ना। ऑक्स लिया, ऑक्स की इंटेस्टाइन निकाली गई, स्किन बीटर टेस्ट बोलते हैं, उसकी इंटेस्टाइन की स्किन निकाली गई। उस स्किन को क्या करते हैं? उस स्किन को, पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन को सोक कर देते हैं 2% HCl के साथ, और 2% HCl के साथ उसको हम भिगो के रख देते हैं। इधर टैनिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? टैनिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेते हैं, मींस जिसको टेस्ट करना है।
कि इसमें ट्रू टैनिन या स्यूडो टैनिन प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो हम सैंपल सॉल्यूशन ले लिए। ठीक, गोल्ड बीटर स्किन जो पीस ऑफ स्किन था किसका, ऑक्स का इंटेस्टाइन का, उसको 2% HCl में सोक करके रख लिया और 5 मिनट तक हमने उसको सोक करके रखा। ठीक, तो उसके बाद क्या किया, उसको हमने धो लिया, इस मिक्सचर को हमने वॉश कर, उसको स्किन को वॉश कर लिया। फिर उसमें 1% फेरस सल्फेट की ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने उसमें डालनी शुरू करी। जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली तो क्या हुआ, ब्लैक या ब्राउन कलर का स्किन पीस हो गया, जो स्किन का पीस है। तो इसका मतलब जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन था, जो सैंपल सॉल्यूशन था इसमें टैनिन था, इसीलिए तो फेरस सल्फेट के साथ ब्लैक या ब्राउन कलर या ब्राउन या ब्लैक कलर हो गया स्किन का, क्योंकि जब हमने इसको सोक करके रखा उसमें, जब मिक्स किया हमने टैनिन, तो जो ऑक्स की लेयर थी HCl से इंप्योरिटी क्लियर हो गई उसकी स्किन की। उसके बाद जब सैंपल सॉल्यूशन उसको डाला 5 मिनट तक उसको हमने भिगो के रखा उसमें, तो टैनिन की एक लेयर उस स्किन के ऊपर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, डिपॉजिट हो गई। अब उस पे हमने 1% फेरस सल्फेट डाल दिया, तो उसने कलर कैसा दे दिया, ब्राउन या ब्लैक स्किन का कलर हो गया, जिससे पता चलता है कि ट्रू टैनिन उसमें प्रेजेंट है। ठीक, अब जो जिसने पॉजिटिव टेस्ट दिया वो तो ट्रू टैनिन हो गया। ठीक, जो टेस्ट जो निगेटिव देता है वो कैसा हो जाएगा, स्यूडो टैनिन हो जाएगा। ठीक, क्लियर। यहां से गोल्ड बीटा टेस्ट। एक होता है जिलेटिन टेस्ट। जिलेटिन टेस्ट में क्या करते हैं, सैंपल सॉल्यूशन ले लिया किसका, टैनिन का सैंपल सॉल्यूशन ले लिया, 1% जिलेटिन सॉल्यूशन को हमने क्या किया, मिलाया 1% जिलेटिन सॉल्यूशन को 10% सोडियम क्लोराइड, यानी 1% सोडियम सॉल्यूशन जिलेटिन सॉल्यूशन और 10% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। इस सॉल्यूशन को हमने सैंपल सॉल्यूशन ऑफ टैनिन के साथ मिक्स किया। क्या क्या लिया हमने, एक टैनिन का सैंपल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, 1% हमने जिलेटिन सॉल्यूशन मिलाया और इसी में 10% हमने NaCl मिला दिया। ठीक, एक सॉल्यूशन तैयार। अब इस सॉल्यूशन से रिजल्ट क्या होगा थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसमें प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट प्रेजेंस होगा। इंडिकेट जो प्रेसिपिटेट होगा, कई कलर हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है, उसके बेस पे डिसाइड होता है कौन सा टैनिन, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना टैनिन है कि नहीं। तो जब ये मिला के हमको भाई सॉल्यूशन में अगर टैनिन प्रेजेंट होगा तो जो टैनिन होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा टैनिन स्यूडो टैनिन, और या तो स्यूडो टैनिन है या उसमें ट्रू टैनिन है। राइट, फिर एक है फेरिक क्लोराइड के साथ, ये हमने स्टार्ट में भी देख लिया था। सैंपल सॉल्यूशन लिया हाइड्रोलाइजेबल का, फेरिक क्लोराइड मिलाया हमने सॉल्यूशन में, ब्लू ब्लैक कलर दिया, कैसा है, तो कौन सा है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन प्रेजेंट है। अब कंडेंस टैनिन का सैंपल सॉल्यूशन लिया फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ, ग्रीन वायलेट प्रेसिपिटेट कलर देता है, मतलब कंडेंस टैनिन या नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है। तो यहां से कंडेंस है कि नॉन हाइड्रोलाइजेबल है उसका पता लगाया जा सकता है इस टेस्ट से। ठीक, अब फेनाजोन टेस्ट की बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका गोल्ड बीटर था, फेरिक क्लोराइड टेस्ट था, जिलेटिन था। फेनाजोन भी ठीक है, पढ़ लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा मैच स्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फेनाजोन देखते हैं। एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया हमने ड्रग सैंपल का, यानी हमने टैनिन को घोल दिया हमने पानी में, उसके बाद सोडियम एसिड फॉस्फेट उसमें हमने मिलाया, फिर हमने उसको गर्म किया, गर्म करके ठंडा किया, फिर फिल्टर कर लिया। तो जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट में हमने 2% फिनाजोन मिला दिया, फिनाजोन का केमिकल मिला दिया, और जैसे केमिकल मिलाया वैसे ही ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट हो गया, जिससे हमको पता चल गया कि इसमें टैनिन प्रेजेंट है। अब मैच स्टिक टेस्ट को कटैचिन, ये पेल कटैचू भी देता है, मींस कटैचिन टेस्ट भी बोलते हैं ना, जिलेटिन के लिए तो है ही है, क्योंकि जिलेटिन हमारे कटैचू में भी होता है। मैच स्टिक मतलब मैच बॉक्स की माचिस की एक तिली लेते हैं, उससे हम इस टेस्ट को करते हैं। तो डीप मैच स्टिक इन द प्लांट एक्सट्रैक्ट, डीप मतलब माचिस की हमने एक तिली ली, उसको हमने जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया जिसमें टैनिन हो सकता है, उसमें हमने उसको डिप कर दिया। डिप करने के बाद उसको हमने निकाला और कहीं पे बर्नर जला, उसके अगल बगल थोड़ा दूरी से हमने उसको सुखा लिया माचिस की स्टिक को। ठीक, उसके बाद जो माचिस की स्टिक है उसमें हमने डिप किया किसमें, कॉन्सेंट्रेट HCl में। डिप करके उसको हमने फिर निकाल लिया और फिर गर्म कर लिया हमने किसमें, फ्लेम के साथ थोड़ा सा गर्म कर लिया कि सूख जाए। ओके, द वुड ऑफ मैच स्टिक टर्न्स टू पिंक और पर्पल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लूसिनॉल, मतलब हमने जो माचिस की तिली थी उसको हमने टैनिन में क्या किया,
टैनिन, जो टैनिक सॉल्यूशन था, जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन था, उसमें हमने डिप किया, उसके बाद उसको हमने सुखा लिया और फिर कॉन्सेंट्रेट HCl में हमने डिप किया। कंसंट्रेट HCl में डिप करके जो हमारा कंपाउंड बन गया टैनिन के साथ, वो बना फ्लोरोग्लूसिनॉल। और फ्लोरोग्लूसिनॉल का जो टेस्ट था वो कैसा, वो उसने कौन सा कलर दे दिया? क्लोरोग्लूसिनॉल की वजह से जो हमारी मैच स्टिक थी, जो माचिस की तिली थी, वो पिंक या पर्पल कलर की हो गई, जिससे पता चल गया कि इसमें टैनिन प्रेजेंट है। इसको मैच स्टिक टेस्ट को कटैचिन टेस्ट भी बोलते हैं, याद रहे, है ना, कटैचिन टेस्ट। टेस्ट विद वेनिलीन HCl, वेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेल कटैचू टेस्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। सैंपल सॉल्यूशन लिया जिसमें पेल कटैचू डाला और इसको वेनिलीन इन HCl हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, जिससे कि रिएक्शन हुई और फ्लोरोग्लिसरॉल विच along with vanillin give the red to pink color। ये वेनिलीन के साथ फ्लोरोग्लिसरॉल, वेनिलीन के साथ, भाई जाहिर सी बात है, जो हमारा टैनिन होगा, टैनिन HCl के साथ बना लेगा फ्लोरोग्लिसरॉल, हमने प्रीवियस में देख लिया। चूंकि जो HCl है वो अकेला नहीं है, उसके साथ वेनिलीन मिक्स है, तो वेनिलीन के साथ फ्लोरोग्लिसरॉल दोनों की रिएक्शन हुई और रिएक्शन से रेड टू पिंक कलर का प्रेसिपिटेट हमको मिल गया, जिससे पता चला हमको कि इसमें पेल कटैचू या टैनिन अवेलेबल है, राइट। अब थेरेपेटिक यूज की बात करें, एंटीसेप्टिक, ये जो टैनिन है इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हमने बताया ना, ये माइक्रोब्स से इन्फेक्शन को रोकते हैं, ठीक। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है जैसे कटैचू, अम्ला, बहेड़ा, माइरोबैलन। एस्ट्रिंजेंट टैनिक प्रॉपर्टी इसकी है, माइरोबैलन, कटैचू, अम्ला, बहेड़ा, ठीक। इनके एंटीसेप्टिक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, लग्जेटिव प्रॉपर्टी भी देता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल में डाइंग ऑफ लेदर को कलर करने में और प्रिंटिंग करने में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है टैनिक एसिड का। लैब रिएजेंट में डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, डिटेक्शन ऑफ एल्कोलॉइड, हैवी मेटल, बिकॉज ये क्या करते हैं, एल्कोलॉइड के साथ, प्रोटीन के साथ, हैवी मेटल के साथ प्रेसिपिटेट दे देते हैं। इसीलिए जब एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग होती थी या हैवी मेटल की पॉइजनिंग होती थी तो इसको एज ए एंटीडोट यूज किया जाता था, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट टैनिन। अब देखो क्या है, इस चौथे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा, टर्पेनॉइड, ये हम कल खत्म कर देंगे, ठीक। उसके बाद शुरू करेंगे 5वां चैप्टर। ओके, बाय।